एक साल की एमएससी ने करोड़ों का खर्चा करवा दिया, करोड़ों रुपए एक साल की एमएससी पे लगे। ये इसकी गवाह हर देखने वाला बंदा है कि एक साल की खाली एमएससी थी। पाकिस्तान से यूके तक का सफर और वहां से वापस आने तक का सफर और ग्रेजुएशन सेरेमनी तक का सफर, यहां तक अगर आप इसकी तमाम कैलकुलेशन, कोई ऐसा बंदा है जो ये सारी चीजें, जो सारी मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग है, आप कर लें, आपको करोड़ों का खर्चा करते हुए ये लोग नजर आए। और बीच में है क्या, एक साल की एमएससी। एमएससी जो एक एक डॉक्टर जो है वो सिर्फ चार एक दो मेरे ख्याल में इसके पॉइंट्स हैं, अगर मैं गलत ना हूं, अगर आप एक एडवांस ट्रेनिंग के लिए कहीं पे अप्लाई करते हैं आगे, तो आपको ना कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। उसके लिए कुछ लोग रिसर्च करते हैं, ऑडिट्स करते हैं, इसके अलावा डिप्लोमा कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं। एमएस तो खैर 2 ईयर्स का होता है, एमएससी 1 ईयर की। तो उसके पता है पॉइंट्स कितने होते हैं? 2 पॉइंट्स कंसिडर होते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट मतलब उसके माने जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट वाली एमएससी थी। और जनाब हमारी निब्बी ने इसको मतलब 1 साल की एमएससी को 8-7 साल की या 6 साल की डर्माटोलॉजी की ट्रेनिंग के बराबर कर दी। मतलब जाहिर बात है, आप कह सकते हैं जितना खर्चा हुआ, जितनी एनर्जी वेस्ट हुई, ठीक है ना, उसमें आप कह सकते हैं ये वो बच्ची है कि क्लास में एक बच्ची पास हुई तो घर वालों ने देगे बांटी कि हमारी बच्ची फर्स्ट पोजीशन पे आई है। ये वो वाला सारा खाता इन्होंने दिखाया। इतना कोई अजीब सा टब्बर। तो पाकिस्तानियों को तुम लोगों ने मतलब उधर जाके रिप्रेजेंट करना था, ये तुम लोगों ने क्या उधर जाके ये नमूना पेश किया है, वो नमूना हम देखते हैं। इसके अलावा हमारी निब्बी निब्बी नहीं, ये दोनों अम्मा हैया और ये भीख मांग रही थी लंदन की गलियों में है, और फख्र महसूस कर रही थी जनाब। और हस्बैंड इनकी बंदर तमाशे देख के तालियां बजा रहे थे। सस्ते अंग्रेजों की हम सस्ती कहानियां आप लोगों के सामने अभी पेश करते हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा जनाब बहुत सारी और भी हैपनिंग्स हुई हैं। शगुफ्ता थोड़ी थकी थकी हुई थी, ठीक है ना, इतने लंबे सफर के बाद शगुफ्ता थोड़ी सी, एक शगुफ्ता और अन्या का ना वो जो कोल्ड वॉर जो चल रही थी, मुझे लगता है कोई ना कोई मसला माँ बेटी के दरमियान में था। इसके अलावा जनाब अम्मा हैया ने गिफ्ट का सरप्राइज क्यों दिया, ठीक है। इसके अलावा हमें एक अदद पैकेट लहराती हुई हमें मिसेस मोची नजर आई हैं लंदन की सड़कों के ऊपर। अब ये लहरा लहरा के सबको दिखाने का क्या मकसद था, ये भी हम आपको बताते हैं। हमना का भी बताते हैं कि जो लोग, जो एक टोला होता है ना, जो एक्स्ट्रा किसी का कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा होता, और वो मुसलसल बगैर किसी जाने एवं डिफेंड कर रहे होते हैं कि जनाब मोची तो बेचारा वो है, मोची तो बेचारा वो अपनी बहन को उसने किया है सी ऑफ, तो वो बहन के लिए इस्लामाबाद में गया था, तो ऐसा क्या हो गया यार, वो बिजी बंदा है। मैंने पहला वेला बिजी बंदा देखा है, वेला बिजी बंदा है। और जनाब उसने अपनी बहन का अगर नहीं दिखाया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसने सी ऑफ नहीं किया। इस हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका चैनल, मैं चैनल सेटिंग करी थी और मुझे कुछ टाइम के लिए चैनल की सेटिंग, टेक्निकल सेटिंग करी थी, ना कि कोई वीडियो या उस चीज़ के हवाले से वो करी थी। तो वो उसके लिए मैंने हाइड किया, और फिर उसके बाद मैंने जब चैनल को पब्लिश किया तो ये एक दो दफ़ा मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें जो हैं सेट करनी पड़ती हैं। आपने हर साल एक रिफ्रेश करनी होती है, अपनी सारी सेटिंग करनी होती है, वो जितने आपके पुराने टैग्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है। तो वो मैं ऐसे कोई काम करी थी, तो मैंने वो जो है थोड़ी देर के लिए अपने चैनल को मतलब मेरे ख्याल में आधे दिन के लिए मैंने हाइड रखा होगा, आधे दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। और दूसरा, मैं थी ट्रैवल में, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो वो फिर मोबाइल में जो स्टूडियो होता है उसमें फिर हर एक वीडियो को अलग 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 करके जो है ना वो करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है। अगर लैपटॉप पे हो तो वो फिर आप सेलेक्ट ऑल कर लेते हो, तो वो एकदम से सारी वीडियोज़ जो है ना वो हो जाती हैं, पब्लिश हो जाती हैं। तो यहाँ पे मोबाइल में मुझे ये मुश्किल हो रही थी, और मैं ट्रैवल में थी, और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अभी मैं कल ही वापस आई हूँ, और मैं बस थकावट की वजह से जो है वो शेयर नहीं कर पा रही थी। वरना ये आपको पता है कि जो हम ये रिएक्शन देते हैं इसके लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है आपका, क्योंकि आपने इतने सारे लोग माशाल्लाह से मुझे सुनते हैं और इतना प्यार करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, और इतनी अच्छी एक डिस्कशन होती है। और पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है हम किसी एक नॉन सोशल पर्सन को जो है नहीं डिस्कस कर रहे होते, बल्कि वीडियोज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारा मत्था हमेशा जाहिल लोगों के साथ पड़ता है, कि जाहिलों को ये भी नहीं पता कि भाई हम अपना आप पेश करके लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है ना, लोगों को दिखा रहे हैं, और जब उनके ऊपर पड़ती है तो फिर बेचारों को कोई जहालत में समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। इसलिए नहीं, इस चीज़ को छोड़ें, इनको जाहिल समझ के इस साइड में करें। हम आते हैं वीडियोज़ की तरफ, ठीक है ना। जो एक तमाशा हमारे सामने हुआ, सबसे पहले तो हम हमना से शुरू करते हैं। हमना से जो लोग कह रहे थे कि जी हमना को उसने सी ऑफ इस्लामाबाद जाके किया है, वो निगत ने अपने व्लॉग में ये क्लियर बता दिया कि ये हमना एक दिन पहले गई है और ये अगले दिन वहां पे पहुंचे हैं, ठीक है ना। हमना एक दिन पहले गई है और ये अगले दिन दोनों मिसेज मोची और मोची ने वहां पे लैंड किया, ठीक है ना। माँ तो माँ होती है ना, माँ ने सच बता दिया, ठीक है। अब जनाब बेचारा जो मोची का व्लॉग आया, उस मिस्टर मोची के व्लॉग में बड़ी एक अजीब सा ना मैंने जो चीज़ें इनकी नोटिस की हैं वो ये नोटिस की हैं कि वो बेचारा बड़ा डरा हुआ है। वहाँ वैसे पड़ी, फिर खवातीन पड़ जाएँ, ठीक है ना, खवातीन का इतना प्रेशर, अवामी प्रेशर पहुँच जाए, तो फिर एक मर्द जो होता है, ज़्यादातर फीमेल का ही वो जो है ना होता है, उसको मतलब ज़्यादा, जो मर्द तो चलो करें ही करें ना, फीमेल ज़्यादा जो है ना उसकी फ़ैन होती है, उसको डिफेंड करी होती है। इस बेचारे के पीछे ही फीमेल सारी पड़ी हुई हैं, फीमेल की नापसंदीदा इन्फ्लुएंसर साबित हुए हैं। तो तो बात ये है कि फीमेल का नापसंदीदा जो ये इन्फ्लुएंसर है, इसको समझ नहीं आ रही जाऊं तो जाऊं कहाँ। व्लॉग एक डालता हूँ, नीचे इतना होता है कि इस बेचारे की उंगलियां थक जाती हैं कमेंट डिलीट डिलीट कर कर करके। इसको समझ नहीं आ रही होती किधर जाके अपना मत्था मारूं। लेकिन अब जो इसके ऊपर औरतों का इन्फ्लुएंस, एक तो इसको नीचे कमेंट सेक्शन में भी ट्रोल करने वाली औरतें, ठीक है, फिर घर में भी सारी औरतें हैं जिनके इन्फ्लुएंस के अंदर ये कैद है। बॉसी बीवी, बॉसी सालियां, ठीक है, सालियां तो छोटी हैं इससे, ऐसे मारती हैं बात, मतलब वही बात है, जुबान में हड्डी नहीं होती, ऐसे बैठा होता है कोई ना कोई बात फेंक देती हैं।
पब्लिक पे, उनको पता होता है रिकॉर्ड हो रहा है, और ये भी इतना बेशर्म है कि उसको पता भी नहीं होता कि ये मेरी बेइज्जती हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद इस बिजी वेला बिजी के बारे में बात करें कि अब इसने वहाँ पे बहन को, तो जिस तरह से जो रवैया बहन के साथ दिखाया वो सबको पता है, सब ने देखा, सब ने उसके ऊपर बात भी की। अब आगे चलते हैं, फिर गया ये सालियों के पास, सालियों की स्पेशल शर्टें लेके गया, ठीक है, कि जनाब पता नहीं ब्रांड मलूकू क्या है, मिनी मलूकू, हाँ मिनी मलूकू, पता नहीं कब अब होता है लॉन्च, उससे पहले पहले मैं अपनी सालियों की ना शर्टें पैक करके ले जाऊँ। अब जनाब आप लोगों को ये ईमानदारी का सबूत देते हुए बता रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई ख़राब चीज़ आती है ना तो हम आपको वो नहीं देते। अब जब इन्होंने अपनी एक सन ब्लॉक की बहुत ज़्यादा उसकी प्रमोशन की, उसको लगा लगा के दिखाया, तो लोगों ने कहा कि भाई जो तुम लगा रहे हो हमें ये चीज़ नहीं रिसीव हुई, बल्कि हमें ऑयल अलग हो रहा था सनस्क्रीन से। कितने रिव्यूज़ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये रिसीव हुए, और तुम लोग फिर भी ढीठों की तरह वो सन ब्लॉक लगा लगा के दिखा रहे हो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर जनाब जो है हमारा मोची, अब मोची ने कहा कि भाई अन्या हमने प्रमोशन बड़ी करी, अब हम थोड़ी सी ईमानतदारी की, लोगों को थोड़ी सी ईमानतदारी भी दिखाएं। अब ईमानदारी का स्क्रिप्ट सोचा गया कि कोई पता नहीं किधर से आम सी शॉप से एक ट्राउज़र ले आया और वो एक चिट्टी बोतल ले आई वाइट सनस्क्रीन की, और फिर ये हमें दिखा रहे कि ये हमारे पास सैंपल आए जो हमें पसंद नहीं आए, और हमने क्या किया, हमने रिजेक्ट कर दिए, और अवाम को ये यकीन दिलाया गया कि भाई हम खराब चीज़ आपको नहीं देते, ठीक है ना, हम आपको अच्छी चीज़ बेचते हैं। वो आप तक जो पहुंचती है शायद उसके ऊपर जिनात का कोई असर पड़ जाता हो, या कोई ऐसे अंदर वो चीज़ बदल जाती हो, कोई हालात बदल जाते हों, मतलब वो। लेकिन जो लोग वैसे, एक टू बी ऑनेस्ट एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई जहाँ पे ये जो कुछ लोग कह रहे थे ना कि ऑयल अलग हो जाता है, तो ये मौसम गर्मी की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट आप तक पहुँचते हैं ना, वो गर्मी धूप उन चीज़ों की जो हीट है ना उसकी वजह से भी ऑयल अलग होता है। मतलब ये मैं कह रही हूँ, मेरा वो है अपनी तरफ से कि शायद मौसम की वजह से हुआ हो और वो जो केमिकल फार्मूला है वो ख़राब हो गया हो। लेकिन उससे पहले दावा इनका ये था कि हमने पैकेजिंग के ऊपर बड़ा फोकस रखा है ताकि चीज़ हमारी आपको सही सलामत है। अब हर चीज़ इनकी ब्रांडेड होती है, पैकेजिंग इनकी ब्रांडेड है, तो चीज़ आप तक कैसे गलत पहुंच सकती है ना। वो तो बात है कि कोई आम सा थका हुआ ब्रांड है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो आपको खाली डिब्बे में एक ट्यूब भेज देता है, ठीक है ना। वो तो चलो उसका ऑयल अलग हो, वो ख़राब हो, हीट की वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन ख़राब हो जाए, उसकी समझ भी आती है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे ब्रांड है, चलते फिरते ये ब्रांड है, इनकी कोई चीज़ कैसे आपको ऐसे मिल सकती है ना। तो इन्होंने तो ये दावा किया हुआ है कि हमारी पैकेजिंग के ऊपर हम मुकम्मल तौर पे फोकस कर रहे हैं। खैर बहरहाल, अब आगे चलते हैं। एक साल की एमएससी की हम लोग जरा हिस्ट्री को चेक करें। हिस्ट्री आप शुरू डे वन से कि कितना खर्चा पाकिस्तान से यूके जाने तक लगा। डिग्री कितने साल की थी? 1 साल की थी। लेकिन मोची जो है ना नहीं रह सकता था, बच्ची हॉस्टल में गुजारा कर सकती थी, अपनी 1 साल की डिग्री लेकर वहां से इज्जत से बाहिफाजत यहाँ पे आ सकती थी। फिर उसके बाद यहाँ से अपनी जॉब के लिए, चीज़ों के लिए अप्लाई करती और फिर अपनी फैमिली को साथ ले जाती। नॉर्मल ये प्रोसेस है। नॉर्मल एक स्टूडेंट जब पाकिस्तान से, चाहे ठीक है वो अमीर है, बहुत अच्छा उसके पास पैसा है, वो उसके पास इतना ही अमीर है कि वो इतना ही अमीर होना चाहिए, इतना ही अमीर होना चाहिए कि वो जाए अच्छी सी अकोमोडेशन ले, 1 रूम एक ही ले, और अपनी यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टडी करे आराम से जाके, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल, चाहे कोई अमीर तरीन एलीट भी है ना तो वो भी यही तरीकाकार करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना एक जो कमरा लेगा या अपना इतना करेगा, या अपार्टमेंट लेगा, या कोई इतना ही करेगा कि वो अच्छे से वहाँ पे जब थका हारा पढ़ाइयाँ कर करके वापस आए तो उसको सुकून की नींद हो। चूल्हे में एक स्टूडेंट लाइफ में कितना सामान होना चाहिए कि वो अच्छे से अपनी कोई बेक करना, अवल तो अब घरों में जो भी है ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, कुकर वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल होता है, इतना ही होता है ना, एक स्टूडेंट को इतना ही चाहिए होता है ना। चल लें और कुछ नहीं, छोटी सी कॉफ़ी मशीन, चलो कॉफ़ी बहुत कॉफ़ी के नशे ही हैं ये लोग, तो चलो कॉफ़ी, इतना एक स्टूडेंट, एक परफेक्ट स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, ठीक है ना। इसमें ये होता है कि ऑलरेडी आपने इतना ज़्यादा खर्चा करना है, अपनी अकोमोडेशन पे करना है, अपनी वैसे लाइफस्टाइल पे करना है, खाने पीने पे करना है, ग्रॉसरी पे करना है, अपनी स्टडी पे करना है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो जाता है। तो इससे ज़्यादा जो है ना आप फ्लैक्स और ये मटीरियलिज्म और ये सारी चीज़ें की तरफ नहीं जा सकते, ये कुदरती अमल है, नहीं जा सकते। लेकिन हम आते हैं वापस, हम केस से एक रेयर केस की तरफ आते हैं कि हमारी इधर से एक गई, एक अदद अनिया गई यहाँ से 2 अदद साथ, वो क्या लेके गई, पेट नहीं, वो एक तो पेट था, चलो दूसरा जो था दोनों बॉयज को लेके गई। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे ये कहते हैं हम उसी तरह इनको कहेंगे जैसे कहते हैं माई बॉयज। अनिया खुद अकेली भी नहीं गई बल्कि माई बॉयज को लेके गई, दोनों को, दोनों बच्चों को साथ लेके गई, ठीक है ना। चले वहाँ पे 2 बच्चे अदद थे तो चलें ठीक है, गुजारा ही करना था ना, स्टूडेंट ने पढ़ के आना था या कोई मुस्तकबिल बनाना था, इतना ही हो सकता था ना। बंदी वहाँ पे गई, ठीक है ना, बंदी ने कहा 1 साल की फ़ी मैंने यूनिवर्सिटी को दे दिया। जब आप यूनिवर्सिटी को 1 साल की दे ना, यूनिवर्सिटी जो है वो मजबूर होती है आपको डिग्री देने की, पाबंद होती है, क्योंकि उसको आपने पहली दफ़ा ही फुल फ़ी दे दिया। फिर आपने अपनी अकोमोडेशन का भी 1 ईयर लीज पे वो सारा कुछ दे दिया हुआ था। चलें, बच्ची ने एक साथ सारा कुछ जो जमा पूंजी थी दे दी। अब बच्ची ने करना था गुजारा, लेकिन यहाँ पे गुजारा कैसे हो रहा है, 35-36 लाख की एक आ गई कॉफ़ी मशीन, 500 पाउंड की, 300 पाउंड की, एक देचका आ रहा है, एक फ्राई पैन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, हम ये कैमरा ले रहे हैं, हम ये ग्लासेस ले रहे हैं, फ्लेक्स, कुत्ते का खाना ब्रांडेड, फलानी सब फूलों की सब्सक्रिप्शन, कुत्ते की सब्सक्रिप्शन, कुत्ते का ये फलाना बैग ले रही हूँ, तो ढिंगाना बैग ले रही हूँ। आप वो सारा इसका देखें तो आपको लगेगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइम मिनिस्टर फुल करप्शन भी करता होगा ना,
उसने पूरा मुल्क भी लूट लिया होगा, कोई भी बंदा हो, मतलब ऐसा हो जिसने एक पूरा मुल्क लूट के अपनी औलाद को पढ़ाने भेजा, मुझे लगता है कि वो उसकी औलाद भी इतना खर्चा नहीं करेगी जितना खर्चा करके इन्होंने दिखाया है, पब्लिक को दिखाया, ना कि इन्होंने कोई चीज़ हमसे छुपाई है, बल्कि ये अपने बाथरूम के बाल भी जो गिरते थे ना वो भी हमें दिखाते थे अपने वीडियोज़ में कि भाई अन्या की ज़्यादा गिरते हैं या मोची के ज़्यादा गिरते हैं। समझ रहे हैं ना, इतने लेवल तक इन्होंने हमें बताया कि मोची का उधर काम धंधा क्या था, मोची कपड़े धोता था, मोची बर्तन धोता था, मोची कुत्ता संभालता था, कुत्ते को वॉक कराता था, मोची के इस सर पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ऐसे तो स्टूडेंट नहीं, अब स्टूडेंट ने उस पूरे उस अरसे में सिर्फ हमें चीज़ें लेती हुई दिखाई दी, चीज़ों को दिखावा दिखाई दिया, इसके अलावा स्टूडेंट ने हमें पढ़ाई का कोई खाता नजर नहीं आया, सिर्फ एक पैड हमें दिखा देती थी लिखा हुआ कुछ कि भाई ये लिखा हुआ, अदरवाइज स्टूडेंट ने सिर्फ चिल मारी, कभी किधर ट्रिप पे, कभी तुर्की जा रही है तो कभी यूरोप जा रही है, कभी किधर जा रही है, स्टूडेंट लाइफ ये वाली थी। ठीक है, ये हो गई एमएससी, उसके बाद वो जो भी हुआ वो हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, हमें यूके से क्यों निकाला वो तो हमने एपिसोड सारी कवर की हुई है। अब आते हैं कि अब ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, इतनी चुन्नी सी पिन्नी सी एमएससी के लिए, इतनी बड़ी, जिसके ऊपर करोड़ के लगभग तो खर्चा हुआ होगा, डैम श्योर इतना तो हुआ होगा ना। आप सारी चीज़ों को काउंट करें, जो लोग मतलब बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो अकाउंटेबिलिटी देख के बता सकते हैं कि इन सारी चीज़ों पर कितना खर्चा हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए मेरी बात सुने, हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये बैग सिर्फ लेती हैं, ऐसे शॉपर उठाती हैं और शायद ये उनको रीसेल करती हैं, शायद यहाँ से ब्रांडेड चीज़ें लेती हैं और फिर आगे जाके कोई रीसेलिंग का काम करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि भाई ये लोग इस तरह करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये कॉपीज़ लेती हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं ये सिर्फ पब्लिक को दिखा रही हैं कि हम इतनी महंगी महंगी चीज़, भाई हमने वही बोलना है जो हमें दिखाया इन्होंने, हमने उससे आगे पीछे कुछ नहीं बोलना, हमें जो दिखाया है ना हम उसके पाबंद है, हमने उसके ऊपर तजिया करना है। अब जनाब अब हमें दिखाया जा रहा है कि वो जो डॉक्टर एक आधा दिन का था वो 24 घंटे घर में नजर आता है, हफ्ते की रूटीन होती है, हफ्ते में वो सुबह दोपहर शाम घर में होता है। अब कौन कहेगा कि जनाब ये इतना बिजी डॉक्टर है, इतना मतलब वेला डॉक्टर, मतलब अब कहने वाली बात है ना, हम तो रूटीन दिखा रहे हो ना जो हफ्ते की, उसमें डॉक्टर आपको हमेशा घर में नजर आ रहा है। दूसरी बात, ये जो अम्मा हैया है, इसकी जिस दिन घर की इंस्पेक्शन हुई, बड़े तरीके से इसने घर रखा हुआ था, कोई शिफ्टिंग का नाम नहीं था, सारा कुछ था। अचानक से चुटकियों में अम्मा हैया की इंस्पेक्शन होती है और कुछ अरसे के बाद अम्मा हैया अनाउंस करती है कि जनाब हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। उससे पहले अम्मा हैया गायब होती है कुछ अरसे के लिए, जब ये बच्चा बच्ची मोचा मोची ये आ रहे थे पाकिस्तान तो अम्मा हैया गायब हो जाती है 2-3 महीनों के लिए। फिर अम्मा हैया ने दिखाया कि मेरी इंस्पेक्शन हो रही है घर की, फिर अम्मा हैया भी जनाब वहां से किसी और घर में शिफ्ट हो रही है। मतलब चीजें तो कितनी, देखें जब आप अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं ना, लाइफस्टाइल में लोगों को शुरू से 4-5 सालों से आपको देख रहे हैं, लोगों को सब कुछ आप लोगों ने बताया हुआ है। जब अनयूजुअल होगा ना, सीक्रेट चीज़ों की भी समझ आती है कि कुछ मामला थे हम नहीं बता सके, लेकिन चीज़ों का जो डॉट्स होते हैं, जो उनका सीक्वेंस होता है ना, उससे पता चल जाता है कि ये चीज़ कोई है अनयूजुअल हुई है, ये चीज़ कोई ठीक नहीं लग रही। तुमने ढाबा खोला हुआ था, ठीक है, खाने पीने का, तुम इंस्पेक्शन वाले फूड इंस्पेक्शन वाले आके तुम्हारी किचन को देख रहे थे, तुम्हें 5 स्टार भी मिले, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम 5 स्टार के बाद अभी तक तुमने दोबारा ढाबा शाबे का नाम नहीं लिया, समझ आइए, तुमने दोबारा से ढाबे का नाम नहीं लिया, तुम वहां से फिर आ गई एक सुनसान जगह पे घर लेके तुम बैठ गई हो। अब उधर तुम सिर्फ, अब डॉक्टर जो तुम्हारा है उसका तुम सिर्फ ये दिखाती हो कि डॉक्टर निंजा साफ कर रहा है, डॉक्टर बाथरूम साफ करता है, डॉक्टर घर साफ करता है, डॉक्टर ज्ञान संभालता है, इसके अलावा डॉक्टर की हम कोई ड्यूटी नहीं देख रहे। ये तुम दिखा रही हो, हम अपने से कोई ख्याली पुलाव नहीं बना रही, जो दिखा रहे हो हम वही बता रहे हैं ना। डॉक्टर स्टूडेंट जो तुम लोगों के व्लॉग में थी, जो स्टूडेंट थी वो हर काम करती हुई नजर आई पढ़ाई के अलावा। जो डॉक्टर तुम लोगों के व्लॉग्स में लाइफ में नजर आ रहे हैं वो डॉक्टरी के अलावा हर काम करते हुए नजर आ रही है, इस चीज की समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब आते हैं ग्रेजुएशन। एक ग्रेजुएशन के मामले में हमारा एक लायक बच्चा, 5 बच्चे की ग्रेजुएशन आई थी जिसको मन्नो मटी तुम लोगों ने दफन कर दिया। उस बेचारे के साथ कितना जुल्म हुआ, उस बेचारे ने जिंदगी में पहली दफा कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी देखी होगी अपनी आंखों से। वो कांप रहा था, वो थर थर कांप रहा था, उसने वो अन्या उसकी हाथों को पकड़ी थी क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो जिस टाइम पे लरसते हुए पाँव में से गया, उसको चलना नहीं आ रहा था, उसको प्रैक्टिस नहीं हो रही थी कि मैं कैसे स्टेज पे जाऊंगा। वो इतनी बड़ी डिग्री थी, वो इतनी बड़ी ग्रेजुएशन थी जो डिमांड करती थी कि उस बंदे को आप लोग सारे के सारे विश करते, उस बंदे को इसी तरह से एक उसके लिए गिफ्ट वो करते, उसके लिए चीज़ों का इंतजाम करते, उसको इंकरेज करते कि जिंदगी में पहली बार कोई उसको एक मौका देखने का मिला, पढ़ने का शायद ना मिला हो, लेकिन ये स्टेज पे जैसे भी कोई कागज का टुकड़ा पकड़ के उसको एक डिग्री होल्डर का खिताब मिलने जा रहा था, उसके लिए तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होनी चाहिए। क्या हुआ, डिग्री वो लेकर आया और जनाब अम्मा हैया गिफ्ट केक लेकर आ रही हमारी अन्या की डिस्टिंक्शन के, वो बेचारा तालियां बजा रहा, उसकी ग्रेजुएशन का कोई नाम खाता भी नहीं डाला इन्होंने, नाम वो निशान ही नहीं था कि उसको सास ने मुबारक दी हो कि मेरा दामाद माशाल्लाह से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। अब बीच में तो इनको सारे खाते हैं पता थे ना फिर उसके बाद ना किसी की स्टोरी लगी, ना किसी ने कोई गिफ्ट दिए कि भाई बच्चे के लिए कोई उसकी एप्रिसिएशन के लिए, हौसला अफजाई के लिए शगुफ्ता कुछ करती है, अपने दामाद के लिए स्पेशल करती है, ये इतनी प्यारी बेटी का भाई हस्बैंड इतना बड़ा डिग्री। लेकिन मुझे हमेशा वो डिग्री ना मेरे सामने आ जाती है, जब भी कोई मैं चीज़ देखती हूँ डिग्री मुझे भूलती नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये जो ग्रेजुएशन आई,
उसका तो फिर भी एक बैचलर क्या किया उसने, ग्रेजुएशन जो भी की उसने 2 साल पढ़ा होगा, ये 1 साल का कोर्स, और 1 साल के कोर्स पे पहले भी करोड़ों लग चुके हैं, ठीक है ना। सिर्फ उसकी फ़ी और उसकी बाकी चीज़ों के अलावा जो आस-पास घरों में जो सामानों को इकट्ठा करने में जो एफर्ट्स लगी, लोगों को रेज़िडेंट और क्या-क्या आप सब लोग उस चीज़ के गवाह हैं, कितना वहाँ पे पैसा लगा। और फिर उसके बाद अब उसकी ग्रेजुएशन के लिए ये इस तरह ये टब्बर मना रहा था। ग्रेजुएशन जैसे एक होता है ना, बच्चा क्लास में पास हो जाता है, तादाद कितनी है क्लास में? 1। तो वो जब बच्चा पास हुआ तो घर वालों ने देगी बाँटी, अखबारों में नाम छपवाने लग गया, क्यों जी बच्चा हमारा फर्स्ट आया, कितने लोगों में से एक बच्चा, एक ही बच्चा था। तो ये वो वाला खाता है। अब इनकी जहालत देखो कि मतलब तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो, तुम लोगों को डर्मेटोलॉजी और एमएससी 1 ईयर एमएससी डर्मेटोलॉजी में डर्मेटोलॉजिस्ट में या एस्थेटिक फिजिशियन में तुम लोगों को कख भी नहीं पता फर्क कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होती है। तुम लोगों ने तो डर्मेटोलॉजिस्ट को शर्मिंदा कर दिया है। 6-7 साल की वो ट्रेनिंग होती है, उसमें कितनी स्पेशलाइजेशन, कितने एग्जाम्स देने पड़ते हैं। वो ये वाले एग्जाम्स होते हैं, वो डर्मेटोलॉजी के वो एग्जाम होते हैं जिसमें किसी को ना सर खुजाने की भी हिम्मत नहीं होती। व्लॉगिंग तो दूर की बात, ये चीजें खरीदना उस टाइम पे जिन लोगों ने डर्मेटोलॉजी की है, जिन लोगों ने पढ़ा है ना, वो ये वाले खातों से बिल्कुल अलग होकर पढ़ा है। उन्होंने फोकस रखा है अपने गोल्स के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर रखा है। और एक डॉक्टर या एक बिजी जो स्टडी करने वाले बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि हफ्तों के 1.5 2 घंटे की मूवियां शूट करके एडिट करके रिलीज कर रहे हो, ठीक है ना। इतना किसी के पास वेला, इतना वेला डॉक्टर मैंने कभी मार्केट में नहीं देखा। जो ये भी अब कोई बच्चे जो ये एमबीबीएस के बच्चे, इन्होंने थोड़ा सा सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा जब ये बढ़ा, तो कुछ ना कुछ मैं आजकल देखती हूँ, कोई ना कोई एक डॉक्टर स्टूडेंट अपनी मतलब इंस्टाग्राम पे कोई छोटी मोटी वीडियो, लेकिन मैंने किसी डॉक्टर को व्लॉगिंग करते हुए या किसी स्पेशलिस्ट को या किसी मतलब वो नहीं देखा। हाँ, उन लोगों को जो अपना जिन लोगों ने अपने क्लिनिक बनाए, जिन लोगों ने अपने ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, उन लोगों ने कॉन्टेंट बनाए हैं, लेकिन वो मुकम्मल अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल करने के बाद सारा कुछ किया। ये पहले हम डॉक्टर देख रहे हैं जिन्होंने मतलब कुछ किया ही नहीं है, डॉक्टरी के अलावा भी कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये जो डॉक्टर है ना, ये मतलब ये डॉक्टर सिर्फ डॉक्टरी नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। मॉडलिंग करते हैं डॉक्टर, कंटेंट बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब जनाब हमारी निब्बी जो है ना, डर्माटोलॉजिस्ट माई सिस्टर है। शर्म तो तुम्हें आई नहीं है कि डर्माटोलॉजिस्ट की इतनी बड़ी डिग्री को, इतनी बड़ी मेहनत को तुम अपनी मेहनत में बहन के साथ लगा रही हो। शगुफ्ता इजाज किसी को कहती है कि किसी ने कहा कि अनिया की फर्स्ट ग्रेजुएशन है। भाई लोग क्यों हैरान हो रहे थे? लोग उसकी स्टडी पे नहीं हैरान हो रहे। शगुफ्ता उसको जवाब दे रही है कि अब आप लोगों को पढ़ाइयों पे भी एतराज है। भाई किसको पढ़ाई? आपकी बेटी ने पढ़ाई के लिए वो गई थी, पढ़ाई के अलावा उसने सारा कुछ दिखाया है। जब उसने पढ़ाई के अलावा ही सारा कुछ दिखाएगा तो आवाम तो आपसे ऐसे करेगी ना। उसने कौन सा स्टूडेंट का एक पहलू भी स्टूडेंट का दिखाया? वो तो नहीं होगा। देखो गई ना, जिस गोल के लिए गई वो बैठी थी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजार रही है, अपनी लंदन में पता नहीं किधर जॉब कर रही है। देखे ना, जो करने वाले होते हैं वो करें। लेकिन आप शगुफ्ता इजाज, आपकी बेटी ने पढ़ाई का रिजल्ट क्या दिया अभी तक? तो हम उसके रिजल्ट के, उसका आउटकम्स क्या है वो हमने नहीं देखे अभी तक। अभी तक ये हम शहनाइयां देख रहे हैं, इसके अलावा हमने भी कुछ नहीं देखा। भाई आप थोड़ा सोचा तो करें, आपने आवाम को दिखाया क्या है, आवाम क्या आपसे पूछ रही है क्या? लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि हम ढीठ बन के ये सारा कुछ करेंगे। मजीद शायद आप लोगों को मजा आ रहा है कि भाई लोग हम आपको अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमेशा बनाए रखें। जब आपको लगता है ना कि आपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमेशा बनते रहे हम लोग, तो आप लोगों को मजा आता है और आप लोगों को इन चीज़ों पे फिर गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। इन चीज़ों को फिर एंजॉय करना चाहिए कि आप सुर्खियों में आए, आपको डिस्कस। और मैंने अपने रिएक्शन हिस्ट्री में 3 साल से ज़्यादा का अरसा मुझे हो गया है, मैंने जितनी हेट लोगों को आप लोगों के साथ करते हुए देखी है, उतना मैंने मैंने बहुत सारे लोगों पर दिया है। मतलब मैं पलवशा के ऊपर भी देती रही हूँ, बहुत सारे और लोगों के ऊपर भी मैं रिएक्शन देती हूँ, लेकिन मुझे इतना हेट जो है ना, मैंने इतना ह्यूज उसमें मैंने नहीं देखा। आप किस को मैंने ये आज से नहीं देखा। मैंने अपनी रिएक्शन देने से पहले ना मैं तुम लोगों के सिर्फ कमेंट्स देखती थी, तब मैं रिएक्शन नहीं देती थी। आप इनके पीछे पहले ओल्डेस्ट व्लॉग में जाएं और इनके कमेंट्स पढ़ें कि इनकी किस तरीके से छुतरौल लोग करते थे। देन दैट टाइम मैंने कहा कि यार कुछ क्या ऐसा हो रहा है कि जो लोग इनसे बेतहाशा नफरत करें। क्यों इनको इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है? क्यों इनके ऊपर इतनी ज्यादा गॉसिप्स, इतनी डिस्कशन, रेडिट के पेजेस देखें। उसके बाद मैं रिएक्शन में फिर इनका टॉपिक लेकर आई। जब मैं रिएक्शन में, फिर जाहिर बात है आप पहले इनको एज ऑडियंस देख रहे होते हो, आपकी कोई और सोच होती है, लेकिन जब आप एज ऑब्जर्वर और इनको मुकम्मल तौर पर डीप डाइव जाके देख रहे हो तो फिर आपको समझ आती है कि क्या लोग देख रहे हैं और क्या परसीव करें, तब मुझे समझ आई। और उसके बाद आप लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है वो इतना जहलाना होता है कि बज़ाहिर आप अपने आप को अंग्रेज दिखा रहे होते हैं, अंग्रेज, लेकिन सोच तुम लोगों की ना उधर की उधर ही है, पेंडू की पेंडू। अब जैसे एक अच्छी खासी उसकी निबी की एजुकेशन है, भाई तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तुम इतना नहीं पता तुम्हारी बहन डर्माटोलॉजिस्ट बनी है या तुम्हारी बहन हार्ली का कोर्स भी 2 महीनों वाला खत्म हो गया है, जो 2 साल का कोर्स था ना वो अभी खत्म करके आई है कि ये मेरी आखिरी तस्वीर है हार्ली में। अब जनाब कहती है हार्ली एडवांस फिलर बोटॉक्स नहीं कराता, मैं एक और कोर्स यूके का ना बुक करा रही हूँ। लेकिन बेचारों को यूके का सदमा, आपने चेहरों पे सदमा देखा? बेचारे हैं मिस्टर मोची और मोची ऐसे पड़े हैं बागीचे में, यादें काश हम ना जाते। आपने इनके पास पैसा देखा, जिस तरीके से ये पैसा खर्च करते हुए आपको नजर आते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके लिए यूके में कॉफी का बिजनेस शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन मसला पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये यूके में भी कॉफी शॉप बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन मोची जो निकम्मा मोची है ना, वो उसको खड़ा होना पड़ता है ना। अब देखो हमें ये बताता रहा है कि मैं कॉफियां बनाऊंगा, मेरी कॉफी आके पीना, उधर जाके तुम लोगों ने मतलब रेसिपियों के लिए कोई और चीज और लोग हायर कर दिया, अब और लोग बना के करेंगे। मिस्टर मोची तो महंगे जूते कपड़े पैंट जो उसके ऊपर जीरो कख भी नहीं सूट कर रही होती, वो पहन के बस अपना बिजनेस देखने जाएगा। आपको ये काम करने वाला नजर आ रहा है? उधर रेसिपियां किसी और की, भाई तुम्हारी स्पेशलिटी थी, तुम्हारे पास स्किल थी कॉफी बनाने की, तुम्हें सारी चीजों का पता था, लेकिन तुम रेसिपियों के लिए किसी और को हायर कर रहे हो।
तो तुम्हारी स्किल जो तुम इतने अरसे से फूल पत्ते बना रहे हो कप के ऊपर, वो तुम्हारी स्किल की। अब तुम अच्छा, इसका मतलब है जैसे शगुफ्ता की वर्कर पार्लर में वर्कर से मेकअप कराने के चार्जेस अलग होते हैं, शगुफ्ता से मेकअप कराने के चार्जेस जरा हाई होते हैं। तो इसका मतलब है तुम्हारी कॉफी का रेट जरा डिफरेंट होगा। तो ये तो बात की बात है। अब आते हैं इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में। व्लॉग बड़ा लंबा हो रहा है, इंशाल्लाह इसकी जो पॉइंट्स रह गए उनको मैं कल कवर करूंगी। आप लोगों के माइंड में जो भी चीजें हैं, आवाम को कह रही हूँ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या नोटिस किया। भाई मैं तो सिर्फ ये सोच सोच के कि दौलत बैंक के बारे में थोड़ा सा वो होता है ऐसे कि इतना दौलत बैंक, तो फिर अच्छा दौलत बैंक को छोड़ें, अब आते हैं अगली बात पे। ग्रेजुएशन सेरेमनी पे सारे आराम से खड़े हैं डिसेंट तरीके से, ये टब्बर ना नाचने पे लगा हुआ है। इधर हैया और तल्ला का वहां पे क्लब डांस है, फिर बाहर आए हैं तो जोकरों की तरह सारे रेड गिलास उठा के ना, ये तुम लोग क्या बने हुए थे हैं। आसपास लोगों की तरफ आप देखिए कितने डिसेंट वे में हर कोई है। भाई एक साल की एमएससी की हुई थी कोई पहली। अच्छा फिर मेरे माइंड में आया कि इतनी सारी चीजें इन्होंने शेयर की, अन्या की तरह एमबीबीएस की ग्रेजुएशन सेरेमनी तो आप दिखाएं जरा। मुझे लगता है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी वो वाली नहीं अटेंड कर पाई, एमबीबीएस की है, वो तो दिखाए ना जरा। मुझे तो लगता है वो नहीं की, तो बच्ची ने सारी अगली पिछली महरूमियां अब निकाली अमीर बन के। जरा वो भी तो दिखा देना कि मेरी बेटी की ये एमबीबीएस की ग्रेजुएट, असल तो वही थी ना जिसमें 5 साल तुमने लगाए, 5 लगाए या 6 लगाए, वो तो पता है ना, वो इतने साल तुमने लगाए वहां पे पढ़ाई में, इतनी मेहनत की। तो वो असल वाली ग्रेजुएशन तो तुम लोगों ने दिखाई नहीं है। ये देखो बच्चे, ये इस बच्चे जो लाल कार में बैठे, इसकी इज्जत चेक करो ना। अभी तक कोई दूसरा तल्ला बैठे, लेकिन इसको इन्होंने जोकर के तौर पर ही रखा हुआ है। बहनोई कोई आप भाई इतनी अमीर बहन कि तुम भाई शौर हो, तुम्हारी कोई इज्जत होनी चाहिए ससुराल में। ये तुम्हारी इज्जत है कि लाल कार में, क्यान की कार में तुमने कोई 1,00,000 1,50,000 का जूता पहना हुआ है और हाई पैंट, ठीक है, पहन के इस बिजनेस वेले मैन को इस कार के अंदर लोड करके इसका मजाक उड़ा रहे हैं, और ये भी मजाक उड़ाए जा रहे हैं। अब ये बेचारे की रही सही इज्जत है ना, सारी इन सालियों ने मिल के ना, मतलब एक तो उसको अवाम से बेचारे को दिन रात गोलाबारी इसके ऊपर होती है। बेचारा उधर अम्मी के भी क्या नाम है चैनल से इसको कमेंट डिलीट करने पड़ते हैं, अपने भी मिसेज मोची के भी। तो इस बेचारे को जगह जगह पे धोया जाता है, और उसके बाद उस बेचारे को इतना जोकर वाला रोल प्ले कर रहे हैं कि आप लोगों के मजाक नहीं होते। बहनोइयों के साथ ऐसे मजाक नहीं होते, चाहे ब्रो भी हो ना। तुम जरा तल्ला को बैठाती ना, जो एक दफा घूरी तुम्हारे ऊपर डालता है और तुम उसके बाद सॉरी कहना शुरू हो जाती हो। फिर उसके बाद जनाब अब जनाब गिफ्टों की बारी आ गई। वो तो शगुफ्ता इजाज ने तो हीरे दे दिए। अब जनाब ये चाल, इस कबूतरी की चाल चेक करें, हम हया एंग्री बर्ड की चाल देखें। नहीं हम तो ना, हम तो उसको सरप्राइज देंगे गिफ्ट। हम तो मामा बेटा अनिया से पूछ लो। उसको पता है ना कि अनिया से जब पूछा तो महंगा तरीन गिफ्ट की फरमाइश कर दी गई है। तो उसने जानबूझ के कि भाई अन्या खुद ना बताए, हम ना जानबूझ के ना खुद वो कर लेते हैं, एनग्रेव कर लेते हैं, सस्ता सुस्ता सा ना उसको ऐसा गिफ्ट पूरा का दे देते हैं गिफ्ट। और इस तरह तो उससे पूछ लिया तो उसने तो हमारी मतलब जान निकाल लेनी है। मेरा तो इतना खर्चा हो रहा है, मैं तो जब से तुम लोग पूरा टब्बर आए हो मुझे बार बार ब्लॉग लगाना पड़ा है। सारे उनकी ना चीज़ों को ना कैश ये करिए, जाहिर बात उनको रिहाइश दे रही है। थल्ला बेचारा भी मतलब आप समझ सकते हैं ना, रूटीन सिर्फ हफ्ते की ना रूटीन वाइज देख लेना डॉक्टर की। फिर डॉक्टर 24 घंटे घर में है, तो फिर उस हिसाब से इस बेचारी को इतना तो हक बनता था कि व्लॉग पे व्लॉग डाले सारे हैं, मामा को कैश करे, क्योंकि इसके अंदर जीरो स्किल है। ये जो कुछ है शगुफ्ता इजाज की वजह से इसके अंदर 0.00 मतलब जीरो से नीचे आप माइनस में चले जाएं, इसके अंदर वो वाली स्किल्स हैं, इसके पास कोई और स्किल नहीं है। तो इसने तो जाहिर बात है इसकी स्किल यही है कि अन्या आ गई ग्रेजुएशन सेरेमनी में, दूसरी स्किल अम्मा आ गई, अम्मा शगुफ्ता आ गई, तीसरी स्किल अब इसकी क्यान पैदा हो गया, क्यान इसकी स्किल है, ठीक है ना। इसकी स्किल ना से रगड़ना है, इसकी स्किल नहीं तो ये इसके पास और कौन सी स्किल है मुझे बताएं। तो इस बेचारी ने जाहिर इतनी ग्रोसरियाँ इतने खाने बनाने थे माँ बहनों के लिए, तो इस बेचारी की तो मजबूरी थी। उनका कंटेंट सारा का सारा ग्रेजुएशन वाला सारा का सारा इसी ने कवर किया है ना। अन्या का तो अब आएगा ना, लेकिन अन्या नहीं चढ़ा रही, तो ये तो चढ़ाई जा रही है, क्योंकि बेचारी ने सारी ग्रोसरी के खर्चे ये सारे तो पूरे करने हैं। अच्छा फिर उसके बाद जनाब ये आप सीन देखें। अब ये गली में आ रही हैं अंग्रेजनियाँ और हाथ में ये चेक करें, ये क्या लहरा। ख़वातीन हजरात आप लोग समझ रही होंगी कि ये क्या पैकेट लहरा रही थी, इसका क्या मतलब है आप लोगों को पता है। आप लोगों ने नहीं नोटिस किया होगा, लेकिन मैंने नोटिस किया है। ये लहराया क्यों जा रहा था आपको पता है कि ये नमाज का ड्रामा ज़रूर बीच में ऐड करते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं। आई डोंट नो ये चीज़ क्यों ज़्यादा बोली जाती है, नमाज चादरें दिखाना, बाकी आप सारा कुछ जो है ना बिल्कुल अगेंस्ट करो, और फिर नमाज के टाइम पे ये मुझे इनकी पीछे क्या उसका मकसद है मुझे नहीं पता, लेकिन ना ये हमेशा इस चीज़ को बड़ा वो करते हैं कि जी हम नमाज पढ़ते हुए ना भी नजर आए, लेकिन ज़रूर करेंगे। अब इसको पता था कि मैंने एक्रेलिक नेल्स कराए हैं, मुझसे सब ने पूछना है कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। पहले भी इससे एक दफ़ा ना किसी ने पूछा था कि तुमने इस तरह नेल्स का वो किया, तो इसने कहा कि बंदे को कभी नहीं पढ़नी पड़ती, मतलब मेरे वो चल रहे थे वो डेज, ये वो लाभ इसने बोला था। अब इसने कहा कि अब मुझे फिर लोग कहेंगे कि भाई तुमने नमाज, तुम तो बड़ी पाबंद थी, तो तुमने कैसे पढ़ी नाखूनों के साथ। तो इसने फिर ये किया कि ये पैकेट आप लोगों को दिखा रही थी, ठीक है ना, समझ गए इशारा, समझने वाले समझ। ये पैकेट इसलिए लहराया जा रहा था लंदन की सड़कों पे कि भाई मैं इन दिनों में इस कंडीशन में हूँ, बड़ा मतलब मुझे इस कंडीशन में बहुत तरस आया कि मतलब इतनी इस कंडीशन में आप कितनी अनकंफर्टेबल होंगी। आप किसके लिए आप ले, जिसके लिए भी, लेकिन लहरा के आपने दिखाया, हमें नहीं पता कि किसके लिए आप थैला लेके जा रही थी। तो ये ड्यूटी नमाज वाली अब लगाई है मोची के ज़िम्मे कि मोची तुमने इस तरह आना है और कहना है यार मुझे क्यों बुला लिया, मैंने ना अभी अभी नमाज पढ़ने लगा था। आगे से वो कह रही मेरा वजू टूट जाएगा। तेरा वजू किस चीज़ पे टूट जाएगा, तुमने इधर आके क्या गैस खारिज करनी है,
कि तुम किचन में आया हो, तुम्हारी वजू टूट गया। वो आगे से हैया ऐसे कहती है भाई तुम्हारा वजू क्यों टूट जाएगा। अच्छा मुझे 5 मिनट में नमाज पढ़ के आया, मतलब ये स्पेशल, ये एक स्क्रिप्टेड उस बेचारे को बुलाया गया कि अब ये तुम्हारी ड्यूटी है। हमने इन नाखूनों के साथ अगर नमाज का कोई बात की तो हमें तो आवाम छोड़ेगी नहीं, तो चलें तुम ना आके ना ये बोल दो। आगे से उसे मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं बोलूँ क्या। कह रहा है मेरा वजू टूट जाएगा। भाई किचन में आने से तुम्हारा वजू क्यों टूट जाएगा, तुमने क्या ऐसा करना है कि तुम्हारा वजू टूट जाएगा। मतलब कोई जब आप एक्टिंग कर रहे हो ना तो आपके मुंह से ऐसी चीज़ें जिसका कोई मकसद नहीं है, ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं। खैर बहरहाल फिर उसके बाद जनाब दोनों बहनें स्ट्रीट सिंगर बनी हुई हैं और इनके ले माशाल्लाह से वो क्या कहते हैं, इनके हस्बैंड ना तालियां बजा रहे हैं। कितने गैरतमंद अच्छे प्यारे हस्बैंड, अल्लाह इसी तरह जो चाहते हैं ना, जो चाहते हैं, सबको नहीं कह रही, जो चाहते इतनी गैरतमंद आपको कहें कि आपकी इसी तरह बीवियां शोर मचा रही हों गलियों में हैं, और खड़ी किधर हैं। इनको लग रहा था कि हम कोई ऐसे कंसर्ट कर रही हैं और हम पता नहीं क्या मॉडर्न, निबी ने शेयर की हुई ना अपनी रील, क्या हम दिखा रही हैं। ये नहीं पता कि ये गा कर ना अगलियां चंदा इकट्ठा करती हैं, ठीक है ना। इनको मतलब इतने ये सस्ते अंग्रेज हैं कि मतलब इनको ये कहते हैं कि हम भिखारी बनने को भी तैयार हैं, बस सिर्फ हमें अंग्रेज बना दो। चाहे गली में हमें इस तरह गले फाड़ फाड़ के गाना भी गाना हो ना, बस हमें अंग्रेज बनना है। ये नहीं पता कि भाई यार वो भीख मांगते हैं, मतलब भीख भी नहीं मांगते, वो स्ट्रीट सिंगर होते हैं, उनको लोग ऐसे चैरिटी के तौर पे, डोनेशन के तौर पे उनको दे के जाते हैं। तुम खड़ी किधर हो। ये तो शगुफ्ता की, इसी तरह तो ये शगुफ्ता की नाक कटवाती हैं दोनों। फिर जनाब कुछ जो पॉइंट्स रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा हो गया, मिनट्स ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जितने भी पॉइंट्स और रह गए हैं वो कल शेयर करूंगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।